हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस पार्ट थर्ड में जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम पॉलिनोमियल चैप्टर 1 को स्टार्ट किए हैं। आज पार्ट 3 में, क्लास नंबर 3 में हम एग्जाम्पल नंबर 1 से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। इससे पहले क्लास में मैंने बेसिक क्लास कराया। बेसिक क्लास कराने के बाद कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके बुक से जो कुछ क्वेश्चन दिए थे उसको, और ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स ये मैंने सिखाया। ठीक है, आज की इस क्लास में मैं आपको एग्जांपल्स सॉल्व कराना सिखाऊंगा, किस तरह से आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो सारी एग्जांपल आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंट से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। ठीक है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक भेजना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ना है हमारे साथ। हमारे चैनल के माध्यम से सारे छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो सीजी बोर्ड में पढ़ें या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ें, ठीक है, सभी बच्चों को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फटाफट से बिल्कुल शेयर कर देना है इस वीडियो को। ठीक है, और ध्यान से आप सीखिए, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट विच इज़ गिवन ऑन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ एग्जाम्पल फर्स्ट। चलो, मैं क्वेश्चन भी, किसी के पास बुक नहीं है ना तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है सर, यहाँ पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, हर एक चीज़ आपको मिलने वाला है। आप अपना नोटबुक बस तैयार रखिए, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, आप बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको यहाँ नोट्स बनाने के हूँ बनाते चलिए, देखना आपको एक भी चीज़ यहाँ पे मिसिंग नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज वी हैव अ लाइन सेगमेंट। चलो देखते हैं क्या गिवन है। वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी whose length is at x unit, and we have to divide it into two equal parts. How will you tell the length of each part? Okay, so this is the example number first. How can we solve this example clearly? देखो, आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वी हैव लाइन सेगमेंट ए बी, वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी whose length is at x. Let us suppose we have a line that is AB. The length of this line segment is at x unit. According to question, it is given that the length of this line segment is at x, okay, at x unit, and we have to divide it into two equal parts. When we separate it on two equal parts, let us suppose there will be a point on mid, that is C. So here AC and BC are equal, because according to question says that we have to divide this line segment into two equal parts. दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीच में एक पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसके दो इक्वल पार्ट होंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ विल यू टेल द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो ये जो दो पार्ट हुए हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, इसका आपको लेंथ बताना है। ठीक है, इनका लेंथ कैलकुलेट करना है। किस तरह से कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मैंने डायग्राम से भी आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, वी कैन, यहाँ पे हम लोग जो पहले सपोज किए, सी पॉइंट तो गिवन है नहीं ना, ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है। ठीक है, लेट अस सपोज सी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो लिख लो पहले, लेट सी इज अ पॉइंट between A and B which divides the line segment
line segments AB on two equal parts. Okay, therefore we can write it as AB is equal to AC plus BC. Can we write it as, देखो यहाँ ए बी जो है उसको हम ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, ठीक है, समझ आया। तो देखो आपको करना क्या है बेटा, ये लिख लिया आप, उसके बाद आपको बस ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमको दो इक्वल पार्ट में, हमने टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया। सिंस वी नो दैट ए सी एंड बी सी both are equal, that's why AB is equal to AC plus AC। तो BC और AC इक्वल है, तो BC की जगह पे हमने क्या कर दिया, AC पुट कर दिया। देन द टोटल लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 8x is equal to twice of AC, so we can find the value of AC by transposing 2 on the left side, and it will be 8x upon 2 is equal to AC। so सिंपली डिवाइड कैसे करना है मैंने सिखाया ना, नंबर को वेरिएबल से कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या हमारे पास नंबर्स है ना, कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को डिवाइड कर दो, 4 यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो किसको, 8 को, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 4। अब आपके पास रिमेनिंग क्या है, 4x, that's why 4x is equal to AC, which is also equal to BC, because AC and BC are equal। so the length of, आंसर लिख लेना, उसके बाद लास्ट में फाइनल आपको आंसर लिखना है, आंसर। so the length of each part is, the length of each part is 4x unit। क्लियर, इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आपने समझा, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। देखो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से बस क्लास अटेंड करते जाने हैं, डेली बेसिस पे जितने क्लास आते जा रहे हैं आपको अटेंड करते जाना है कंटिन्यूसली, ठीक है, तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है, आप हर एक चीज़ बहुत आसानी से सीख पाओगे। क्लियर, ठीक है, चलो इतना चीज़ समझ आ गया। ये एग्जांपल फर्स्ट था आपके जो टेक्स्ट बुक में गिवन था वो। उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर मल्टीपल टर्म्स में हमारे पास हैं कोई पॉलिनोमियल, तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन बाय पॉलिनोमियल विथ मल्टीपल टर्म्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, राइट डाउन हेडिंग, डिवीजन बाय पॉलिनोमियल with multiple terms। ओके, डिवीजन बाय पॉलिनोमियल विथ मल्टीपल टर्म्स, ये हम सीखने वाले हैं। कैसे हम बहुत सारे अगर टर्म्स हैं तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसको फिर डिवाइड करके देखते हैं। अगर मल्टीपल टर्म्स में है तो कैसे डिवाइड करते हैं, तो कुछ मैंने एग्जांपल आपको दिखाए थे, कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। चलो, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया मैंने, ऐसे ही आप नंबर पर डाल देना इसको, ठीक है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल 18x स्क्वायर प्लस 9x डिवाइड बाई 3x। चलो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो बहुत सिंपल है, 18x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन, हम इसको क्या कर देते हैं 3x सामने लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखा के रखा है कि अगर आप कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लो, अदरवाइज कॉमन नहीं ले सकते तो आप क्या करो, सिंपली इसको वैसे ही रहने दो, सेम उसी टर्म में कॉमन लेना। अगर सभी को आता है तो बिल्कुल कॉमन लो। देखो यहाँ पे 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म है इसमें, और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो क्योंकि 18 है ना, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, क्लियर। तो देखो यहाँ 9 इंटू 2, यहाँ पे भी 9 है और x है, x इंटू एक्स है ना, ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है x इंटू
एक्स। यहाँ पे हम देखेंगे तो 9 इंटू ये क्या है एक्स है। अब देखो कि दोनों टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, दोनों टर्म में 9 कॉमन आ रहा है एंड एक्स एक्स इज ऑल्सो कॉमन, दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर 9x इज अ कॉमन। 9x हमने कॉमन ले लिया, सो रिमेनिंग क्या क्या हमारे पास अंदर रहेगा, देखो 2x प्लस प्लस यहाँ से 9 भी निकल गया, x भी निकल गया, दोनों निकल गए, देन रिमेनिंग हियर इज 1। ओके, तो 2x प्लस 1 यहाँ पे आ गया और जो अपॉन में है दैट इज 3x। क्लियर। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप वेरिएबल को वेरिएबल से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करो, कैंसिल करने का कोशिश करो डियर बच्चा। आप क्या करोगे, इसको x एंड x गेट कैंसल्ड एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, सो वी गेट 3 into 2x plus 1, therefore the value is 3 2 जा 6x plus 3 1 जा 3। okay, this is the right answer for this question, 6x plus 3। okay, कुछ और एग्जांपल लेके देखें क्या, इसको आप डिवाइड कर सकते हो कि नहीं। चलो एक और मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो वीडियो फिर से अगेन जो है आप स्टार्ट करें, प्ले करें और उसके बाद फिर देख सकते हैं किस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट इज 4x⁴ प्लस 12x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 4x स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो सबसे पहले तो जो डिवाइड में है उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं ना, तो ऐसा लिख दिया हमने 4x⁴ प्लस 12x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। नाउ टेकिंग इन दिस 3 टर्म, ये 3 टर्म हमारे पास है, इनमें आपको क्या लेना है, कॉमन लेने हैं। कॉमन कौन कौन से जो नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, दैट विल बी कॉमन। कौन कौन से कॉमन हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ कॉमन देखिए तो ये 4 इंटू 12 लिखा ना, 4 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ये आपको काम करना है। अब देखो लिख के आपको नहीं दिखाना है, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें जो है मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको कॉमन लेने आता है ना सभी को। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे क्या 4 4 4 सभी जगह 4 कॉमन ले लिया हमने। एक्स देखो, एक्स क्या है, 2x सभी में, एक्स 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 एक्स, तो 4x स्क्वायर कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, देखो 4x स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल गया, 4 भी निकल गया, x भी निकल गया, x भी निकल गया, तो यहाँ रिमेनिंग क्या हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस साइन लगा दो, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया हमने। 4 भी निकल गया, x 2x निकल गया, 3x रिमेनिंग है, सो 3x प्लस यहाँ से क्या निकल गया, देखो 4 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो 2 बस रिमेनिंग है, 2 लिख दिया हम लोगों ने, डिवाइड बाई 4x स्क्वायर। नाउ 4x square and 4x square get cancelled, that's why here x square plus 3x plus 2 is the correct answer. Okay, so we can solve these problems like this. Okay, आपको इसी तरह से सॉल्व करते जाने हैं। सिंपली आपको अगर कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लो, और उसके बाद जो जो नंबर्स और वेरिएबल्स जो हैं इजीली डिवाइड हो रहे हैं उसको डिवाइड करो, कैंसिल करो, और फिर आप सिंपली इसका आंसर जो है फाइंड कर सकते हो। तो डियर बच्चा, आप सभी को समझ आया, मज़ा आया। ठीक है, हर एक चीज़ तो जो है आप बारीकी से सीखोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप हर एक चीज़ देखो, यहाँ थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, आपको जो किस तरह से ये जो कॉमन लेने में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो किस तरह से आप कॉमन ले सकते हो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। चलो आगे आते हैं हम लोग। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल सेकेंड बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा हेडिंग डाल लीजिए और बिल्कुल इसको एक बॉक्स में बंद करके याद रखिएगा। जैसा आप सभी को पता है कि आपको डिवाइड करने तो आता है ना, डिवीजन, डिवाइड हम किसी नंबर का करते थे लाइक दिस, इस तरह का सिम्बॉल बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर रखते थे, यहाँ कुछ नंबर रखते थे, यहाँ पे हमारा जो आंसर आता था वो होता था, और इधर कहीं हमारा जो रिमाइंडर आता था वो रहता था। तो उसको कहते ही क्या है, तो इसको ध्यान समझना, यहाँ जो भी नंबर आते थे उसको हम रिमाइंडर कहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ जो होता है उसको हम डिवीज़र या डिवाइज़र कहते हैं, डिवाइज़र
क्लियर। यहाँ जो नंबर लिखा होता है दैट इज नोन एज डिविडेंड एंड हियर कोशेंट। ठीक है, तो आपको डिवाइजर या डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर, आपको ये चीज़ें पता है ना सभी को। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो बहुत आसान रहेगा आगे। तो डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, एक बार मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करके दिखा दिया। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, और अगर किसी को नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए कौन क्या क्या होता है, समझ आ गया। क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 जो हम सॉल्व करने वाले हैं इसी पे बेस्ड है। इसी तरह से अगर आपको कभी पूछेगा कि कोई आपको पॉलिनोमियल दे दिया, डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्वोशिएंट क्या आ रहा है, तो आपको बताना है। क्लियर हुआ? चलिए क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है। ठीक है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, divide the polynomial 2x square plus 5x minus 3 by the polynomial x minus 2। क्लियर, तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बाई द पॉलिनोमियल x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है। क्लियर है ना? चलो, तो जो हम जिसको डिवाइड करना है, जिस भी टर्म को डिवाइड करना है, जिस भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, दैट इज नोन एज डिविडेंड, एंड जिससे डिवाइड करना है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। क्लियर, तो हियर x माइनस 2 इज डिवाइजर एंड 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज डिविडेंड। ओके, नाउ डिवाइड करने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। अब हमने सिंपल देखा, अगर नंबर हमारे पास इस तरह से होते थे, कॉमन अगर निकलते थे तो मैंने कॉमन निकाल के ऐसे सॉल्व करना तो सिखा दिया था ना। नंबर ऑफ टर्म्स अब बढ़ गए, जो डिवाइजर है उसके टर्म्स बढ़ गए, तो अब क्या करोगे, किस तरह से डिवाइड करना है, तो जो हम नंबर्स के साथ करते थे ना पहले, वही प्रोसेस जो हमको फॉलो करना है, किसके लिए भी, पॉलिनोमियल के लिए भी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको कैसे आपको लिखना है, देखो लिखने के तरीके को समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस रहता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ डिवाइजर आप मेंशन करोगे, पहले क्या है, डिवाइजर इज x माइनस 2, और डिविडेंड को आपको यहाँ बीच में रखना है। डिविडेंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इधर जो राइट साइड पे जो स्पेस है यहाँ आपका क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा। ठीक है, और नीचे रिमाइंडर आएंगे। अब देखो मैं सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ आपको किस तरह से डिवाइड करने, बहुत आसान तरीके से। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट से, तो बहुत अच्छे से आप सीखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो कैसे आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले आप ये देखा करो, फर्स्ट टर्म को टारगेट करना है। देखो यहाँ क्या लिखा है, 2x स्क्वायर लिखा है ना, 2x स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है इससे। तो फर्स्ट टर्म इसका और फर्स्ट टर्म इसका दोनों देखो, बस यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है, जबकि यहाँ मुझे 2x स्क्वायर चाहिए। तो क्या मिसिंग लग रहा है, 2 नहीं है ना, तो पहले तो 2 डाल दो यहाँ पे। फिर x स्क्वायर चाहिए हमको, x एक तो नहीं चाहिए हमको, x स्क्वायर चाहिए, 2x चाहिए, तो एक x बस है यहाँ पे। अगर मैं x का मल्टीप्लाई x से कर दूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, 2x का मल्टीप्लाई करूंगा इससे x से। बस फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी कुछ नहीं, आगे जो भी आए आपको देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो 2x मल्टीप्लाई बाई x, देन we get 2x square। क्लियर, 2x मल्टीप्लाई बाई x, देन वी गेट 2x स्क्वायर, देन साइन अप्लाई करना है। साइन क्या है यहाँ पे, माइनस, आप माइनस पुट कर दीजिए। अगेन 2x मल्टीप्लाई बाई 2, दिस 2। ठीक है, अब आपको जितना भी जो भी आपने शुरू में सोचा ना, बस उसको मल्टीप्लाई करना है, जितने भी टर्म्स यहाँ पे गिवन रहेंगे उससे। तो 2x मल्टीप्लाई करोगे इससे 2 से, तो 2 सा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4x होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद जो है नेक्स्ट काम है आपको करना क्या है, तो थोड़े दूर में ऐसे आपको लाइन बनानी है। फिर मैं कहता हूँ हमेशा यहाँ पे आप साइन जो है वो आप चेंज कर दो। साइन चेंज करते हो ना, जैसे डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं ना, इसलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे भी ये माइनस ऑलरेडी है, लेकिन माइनस तो करना है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आपको यहाँ जो भी सिंबल है, जो भी साइन है, उसको नहीं देखना है आपको, इससे मतलब है ये आपके काम का है। तो
तो देखो 2x² माइनस 2x² वी गेट 0, लिखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देन 5x माइनस नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, प्लस 5x प्लस 4x वी गेट 9x एंड नाउ द थर्ड टर्म इज -3। -3 को नीचे यहाँ पे लिख दो एज इट इज, जैसा दिया हुआ है वैसे लिख दो। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आया पूरा चीज? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये चीज समझ आ गया ना। अब आ जाओ इसके फर्स्ट टर्म पे। फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है, 9x लिखा है, लेकिन हमारे पास ये फर्स्ट टर्म क्या है, x है। हमको 9x चाहिए, लेकिन कितना x है हमारे पास, 1x है, 1x है। तो आपको क्या करना है, प्लस, क्योंकि ये प्लस 9x है, अगर यहाँ माइनस होता इन केस तो आप यहाँ माइनस सिंबल पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं चाहिए हमको। जैसा जैसा जो नंबर है फर्स्ट टर्म में बस सेम वही चाहिए, बस वही टारगेट आपको रखना है, ठीक है। फिर हर एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो प्लस आपने यहाँ पे पुट किया, 9x चाहिए तो आप क्या कर दिए 9, क्योंकि x तो ऑलरेडी है इसलिए 9 बस से आपने मल्टीप्लाई किया, तो 9 इंटू एक्स वी गेट 9x माइनस माइनस प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो 9 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18 कर दिया आपने, ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो क्या है कि साइन चेंज करो, कहता हूं मैं बच्चा आपको साइन चेंज करना है। यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? 9x माइनस 9x वी गेट 0, -3 प्लस -3 प्लस 18 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन जो है बना दिया पूरी तरह से। यहाँ पे जो ये नंबर है हमारे पास, तो ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और ये है कोशेंट। क्लियर? और यहाँ जो नंबर आता है दैट इज रिमाइंडर। अब आपको कैसे डिवाइड करना है समझ आया क्या? क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से डिवाइड करने मिलेंगे। आपको डिवाइड करना मैंने सिखा दिया, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा। क्लियर? आप चेकआउट भी कर सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, वहाँ आप बिल्कुल इसको मेंशन कर लीजिए, आप लिख लीजिए कि डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. क्लियर हो गया? चलो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा लगा, मज़ा आया किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं आपको मैंने एक समझाया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी दिया है, 3 भी समझ लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसको भी करते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। तो जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया दैट इज़ द परफेक्ट प्रोसेस, आपको उसी को फॉलो करने हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे से आसानी से आप सॉल्व कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड, एग्जाम्पल नंबर 3 दैट इज डिवाइड द पॉलिनोमियल 5x minus 11 minus 12x square plus 2x cube by the polynomial x minus 5। इस पर आप जरूर स्टार लगा के रखिएगा प्यारे बच्चों। स्टार लगाने का मतलब क्या है, ये कुछ अलग सवाल है, हट के सवाल है और बहुत मज़ा आने वाला है ये भी कॉन्सेप्ट सीखने में, ठीक है। अब वो दोनों अंतर क्या, आपको देखने में कोई अंतर नहीं लगेगा, दोनों क्वेश्चन तो सेम थे ऐसा लगेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है जरा उस पर गौर करना है आपको, ठीक है। तो आपके पास ये जो डिविडेंट है, देखो ये डिविडेंट है, ये तो सभी को समझ आ गया, दैट इज ये जो है हमारा क्या डिविडेंट है एंड दिस इज द डिवाइजर। क्लियर? डिवाइजर और डिविडेंट समझ आ गया, उसको किस तरह से लिखते हैं ये तो आप सभी को पता है ना। लेकिन यहाँ पे जो देखोगे आप तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है, जो इसका पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है वो कुछ अलग है। देखो यहाँ पे क्या है, x आ गया, फिर x मिसिंग है, फिर x स्क्वायर आ गया, फिर x क्यूब आ गया। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा वेरिएबल रहता है, वेरिएबल का जो पावर है हमेशा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करके रखे हो तो बहुत आसान होता है आपको डिवाइड
डिवाइड करना, अदरवाइज आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, फिर वो टर्म्स खोजते रहोगे कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर है। इसलिए आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएबल के डिक्रीजिंग ऑर्डर के पावर, वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके रखने हैं। सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमको इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है हमारे पास, जो डिविडेंड है उसको हम लोगों ने अरेंज कर लिया कुछ इस तरह से। देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो डिविडेंड है ना, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, उसको हम अरेंज करेंगे। 2x³ पहले लिखेंगे माइनस 12x² प्लस 5x माइनस 11। आई होप अरेंज करने आपको आया होगा। देखो वेरिएबल का जो पावर 3 था, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर वेरिएबल गायब, यही लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे कि डिवाइजर में भी अगर जो ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना है। अगर ये 5 माइनस एक्स लिखा होता ना, सो हमको इसको भी चेंज करना होता, x माइनस 5 लिखना होता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है x माइनस 5, दैट्स वाई यहाँ हम कर देते हैं x माइनस 5। x माइनस 5 से इसको डिवाइड करो। चलो, तो डिवाइड करने का सिंपल सा तरीका, आपको फर्स्ट टर्म पे टारगेट करना है। यहाँ पे 2x³ चाहिए, हमारे पास क्या है x है, 2 मिसिंग है ना, तो 2 लाखों। यहाँ पे x³ चाहिए, हमारे पास x है ना, तो x², दो ठो x मिसिंग है इसलिए x² कर दो, मल्टीप्लाई करो 2x² का x से, तो ये हो जाएगा 2x³। क्लियर। फिर 2x² का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x² का मल्टीप्लाई करें हम लोग, 2x² है हमारे पास, 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 से, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10x²। क्लियर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो वर्क है आपका कि आपको साइन चेंज करनी है। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आप कर दो निगेटिव, और ये निगेटिव है तो यहाँ कर दो आप क्या, पॉजिटिव। क्लियर। उसके बाद आपको देखने हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा सा देखिए। ये हो गया 2x³ माइनस 2x³ क्या हो जाएगा यहाँ 0। यहाँ पे देखो 12x² प्लस 10x² माइनस 12x² प्लस 10x² वी गेट माइनस 2x²। क्लियर ना, माइनस 2x² आएगा। देन जितना भी रिमेनिंग का पोर्शन है, रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उसको आप लिख दो, ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 11। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आगे का जो काम है उसको ध्यान से देखो। आपको क्या चाहिए, अब नेक्स्ट फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -2x²। हमारे पास क्या है, प्लस x, माइनस चाहिए ना हमको, तो माइनस रखो यहाँ पे, कोशेंट में माइनस हो जाएगा। +2 -2 यहाँ पे मिसिंग था तो -2 डाल दो। फिर x² चाहिए, हमारे पास एक ही x है ना, देन x का मल्टीप्लाई कर दो, तो -2x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2x²। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10x। क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से साइन चेंज करने हैं। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। आपको इन साइन को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उनको इग्नोर करने हैं, हटा देने हैं। सिंपल, समझ आया, आसान तरीका है, यही सबसे बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, -2x² प्लस 2x, इसको देखना ही नहीं, इसको देखना ही नहीं है आपको, इसको चेंज कर दिए। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि डिवाइड करने के बाद हम माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना ऑब्वियसली। तो -2x² प्लस 2x² गेट कैंसल्ड एंड वी गेट 0 हियर, प्लस 5x माइनस 10x we get -5x प्लस 5x माइनस 10x we get -5x। क्लियर। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग हमारे पास क्या, -11 यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया सभी बच्चों को, ठीक। आगे नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। हमारा क्या, हमको क्या चाहिए, -5x चाहिए। फिर से अगेन यहाँ पे x बस है तो -5 का मल्टीप्लाई कर दो, -5 और x का मल्टीप्लाई करेंगे, -5x। फर्स्ट टर्म में बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, फर्स्ट टर्म में जो चाहिए बस उसी पे, फिर बाकी पीछे कुछ भी आए टेंशन नहीं। माइनस माइनस देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25। फिर क्या करना है आपको, साइन चेंज करने हैं डियर बच्चा, और उसके बाद फिर आगे सॉल्व कर देने हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। इन दोनों को देखोगे, -5x प्लस 5x 0 हो जाएगा, -11 माइनस 25 वी गेट -36। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ये आ गया कोशेंट। अब डिटेल से लिख लीजिएगा, कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, और हमारे पास डिवाइजर और डिविडेंड गिवन थे, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन
इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करके आप चेक करोगे तो वही आंसर आएगा, मतलब डिविडेंड के इक्वल होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खैर चेक करने नहीं बोला था, इसमें आपको सिंपली डिवाइड करना था। तो आई होप आपको ये डिवाइड करने का प्रोसेस समझ आ गया। दो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आपको करना है। आपके लिए मैं वर्क दे देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 को। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ना प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और उससे आप पूछ सकते हैं, मैं और भी आपको अपने अपने से जुड़ने का मौका दूंगा। कुछ जो है मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, क्लियर है ना। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ वर्क चल रहा है, हमारे कुछ ग्रुप जो हैं वो बन रहे हैं, उस पर आप जो है बिल्कुल आपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। क्या कमेंट का जो रिप्लाई देना होता है वो सडनली अगर आप कमेंट करते हैं तो तुरंत मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। वो उसके रिप्लाई देने में थोड़े टाइम लग जाते हैं। अगर आपको इस परेशानी से बचना है, इस प्रॉब्लम से बचना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वेट करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि इससे और दूसरे जो हमारे पास सोर्सेस हैं, दूसरे जो मीडियम है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे से और डाउट अपना पूछ सकते हैं, क्लियर। तो ये जो है देखो, ये एग्जांपल नंबर 5 है। चलो ये एग्जांपल नंबर 5 आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 4 भी लिखाऊंगा, चलो ठीक है, पहले 5 लिखा गया यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 5 जो है 2x³ + 4x - 3 डिवाइड बाई x - 2, ठीक है। इससे आपको डिवाइड करना है। एग्जाम्पल 4 भी चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं बिल्कुल। 2x³ - 3x² - x + 3 बाई डिवाइड बाई 2x² = 4x + 3, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 को देख के डरना नहीं है। देखो ये ऐसा है ना, आपको इसको डिवाइड करना है इससे, तो आप इसको ट्रांसपोज कर लेना। 2x² = 4x + 3 दिया ना, इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x² - 4x - 3। इससे डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन आपको इससे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, क्लियर। जो भी डिवाइड नहीं होगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे जुड़ा हुआ। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्योंकि इनमें दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों क्वेश्चन पहले सॉल्व करा के दिखाऊंगा, तब हम आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक। और बाकी जो एग्जांपल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये जो हैं हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। तो डिवाइड करना है, उसके बाद एक्सरसाइज 1 में पूरा आपको वही काम करना है, ठीक है। तो एक क्लास और, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1 जो स्टार्ट करूँगा। तो ये जो क्लासेस मैं थोड़े थोड़े टाइम के ले रहा हूँ अभी, क्योंकि आप जो है अब रिदम में आ जाओगे, फिर उसके बाद 1-1 घंटे 1.5 घंटे के क्लास जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आया पूरा। चलो वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 और 5 सॉल्व करके बताऊंगा, और आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, आगे के जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो सारे सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलो तब तक के लिए बिल्कुल ओके, बाय बाय। सब लोग घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें।